गुरुदेव वचन मुक्तिकम। जय गुरुदेव वचन माला। सतगुरु जो वचन कहें उन्हें संभाल कर रखो, समय पर काम आएंगे। महात्माओं के वचनों की चाबुक से मन को मार कर रोको। तुम बराबर अंदर बाहर प्रार्थना करते रहें तो आलस और सुस्ती चली जाएगी। तुम कहते हो कि सब काम मैंने किया, उसमें तुम्हें आलस नहीं, तो भजन भी तुमको ही करना, मन को भी तुमको ही रोकना है। तुमको आलस है, आलस को छोड़ो। निरंजन भगवान मन की डोरी को जब हिलाते हैं तब मन गुरु की बातें मानने को तैयार नहीं होता। जब स्त्री पति को तुरंत जवाब पर जवाब देती हो तथा पति की बात पर तुरंत रुष्ट हो जाती हो और सड़क पर लेटा हुआ कुत्ता अपने सिर के नज़दीक से कोई गाड़ी आदि के निकलने पर भी न उठता हो, तब समझना चाहिए कि सृष्टि में पाप जोर के साथ फैल गया है। गुरु महाराज कहा करते थे कि यह संसार है, यहाँ भ्रम संशय रहेगा। तुम आगे देखो, अपने निशाने पर बढ़ो। आगे देखोगे तो बढ़ते जाओगे, पीछे देखोगे तो आगे नहीं बढ़ सकोगे। चाहे जितना जरूरी काम हो, सुमिरन ध्यान भजन में नागा न होने पावे। मन बहुत शक्तिशाली है, एक दिन भी भजन में नागा हुआ कि रूखा फीका होने लगता है। भजन बने या न बने, तुम प्रतिदिन दरवाजे पर बैठकर हाजिरी दो। दफ्तर में जाते हो और रजिस्टर पर हाजिरी लगाते हो, उसी तरह दोनों आँखों के बीचों बीच वह मालिक परमात्मा बैठा हुआ है। वहाँ रोज़ हाजिरी लगाओ। किसी दिन दया का ज्वार भाटा आएगा और जीवात्मा की दिव्य आँख खुल जाएगी, फिर दिव्य प्रकाश प्रकट हो जाएगा। सत्संगियों का और दुनियादारियों का मेल कभी नहीं हो सकता। दोनों का रास्ता एक दूसरे के विपरीत है। सत्संगी का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति का है और दुनियादार माया के पदार्थों को पाने में लगा रहता है। यह काल की माया है, वह देता है और वही खत्म करता है। इसमें समझना ये है कि हम कौन से कर्म करें। एक कर्म शरीर रक्षा का होता है और दूसरा आत्मरक्षा का। जो भी कर्म हम करते हैं वह जमा होता चला जाता है। जब किसी के आदेश से हम कर्म करते हैं तो उसमें कोई कर्म बंधन नहीं होता। सारे काम जो गुरु को अर्पण किए जाते हैं वो भजन में बदल दिए जाते हैं। दिन भर जो काम तुम करते हो वो सब गुरु को अर्पण कर दो तो उसमें तुम्हारा कोई बंधन नहीं होगा और ये सब कुछ साधन भजन में सहायक होगा। पूर्ण महात्मा कहते हैं कि इस मनुष्य मंदिर में आत्मा रूपी स्त्री बैठी हुई है और इस स्त्री को 5 डाकुओं ने घेर रखा है। वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मन के साथ यह सभी लोग रोज उस आत्मा रूपी स्त्री को लूटते रहते हैं। आत्मा तो बेचारी धन दौलत इकट्ठा करना चाहती है, पर ये सब मिलकर उसे कंगाल कर देते हैं। इन 5 डाकुओं से लड़ने के लिए उसे नाम का सहारा चाहिए। जब कोई मनुष्य किसी पूर्ण महात्मा के पास जाता है तो वो उसे नाम का भेद देते हैं। जब वो मेहनत करके अंदर जाता है और सद्गुरु अंदर प्रकट हो जाता है और आत्मा इन डाकुओं से आज़ाद हो जाती है। जय गुरुदेव। मुझे काम करने वाले लोग चाहिए, केवल बातें करने वाले नहीं। डायरी सबको रखनी चाहिए। जीवन सुधारने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। जय गुरुदेव।